हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैब कैब एक्सपर्ट्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो पेपर्स हैं इसके टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। एंड मैं यहाँ पे आपका जेआईबी या डीबीएफ का पेपर नंबर 3 जो है एएफएम वो आपको कवर कराती हूँ। तो ऐसे केसेस में क्या स्ट्रेटजी आपको यूज़ किया करना है और रिमेनिंग जो डेज आपके पास हैं लगभग 50 डेज का टाइम, इसमें आपको किस तरीके से आपका स्टडी प्लान होगा, कैसे आप क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे कि आप एक अटेम्प्ट में अपना जीआईबी क्लियर कर पाएंगे, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। एंड अगर आप डीबीएफ या जीआईबी के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करनी है और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि अब हमें पता है कि अब जो जिन लोगों ने जीआईबी के लिए फॉर्म फिल किया हुआ होगा वो ऑलरेडी एक बैंकर हैं। तो जहाँ पे आपका एक 8 घंटा 10 घंटे का टाइम ऑलरेडी आपका वर्किंग आवर होता है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। डेली बेसिस पे थोड़ा टाइम आपको देना है, बट ध्यान देना है कि अगर आप 3-4 घंटे भी डेली बेसिस पे दे रहे हैं तो उसके साथ आप कंसिस्टेंट रहें। तो ठीक है, चलिए 1 to 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है दोस्तों, जैसा कि कोई भी कंपटीशन के लिए या कोई भी पेपर के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो 3P रूल होता है, उसके लिए वही हमें फॉलो करना होता है और वो होता है प्लान, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। तो ये 3P अगर हम फॉलो कर लेना तो आराम से हम कोई भी पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले एक स्टडी प्लान बनाना है, यानी सबसे पहले हमें सिलेबस को अच्छे से समझना है। ठीक है, कहाँ से हमें कंटेंट निकालना है, क्या हम फ्री सेशंस के थ्रू पढ़ाई करने वाले हैं, क्या हमें कोर्सेज में इनरोल करना है, या फिर जो बुक्स हैं क्या हमें बुक ऑफ करना है। तो अब अगर आप बुक्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं तो मैकमिलन के बुक्स यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, आप उसको भी लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सही प्लान करना होगा, उसके बाद फिर प्रिपरेशन, यानी हर एक पेपर 4 पेपर टोटल आपको देने हैं जीआईबी डीबीएफ के लिए। तो हर एक पेपर के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल करना होगा कि रिमेनिंग डेज में किस पेपर को कितना टाइम आपको देना है। हर पेपर में अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, कुछ पेपर छोटे हैं, कुछ पेपर कंपेरेटिवली उसमें ज़्यादा यूनिट्स हैं। तो ऐसे केस में उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर के लिए एक टाइम शेड्यूल करना है और ध्यान देना है हर एक चैप्टर पे आपको फोकस बना करना है। हर एक चैप्टर पे आपको अपनी कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी बनानी होगी। एंड लास्ट है प्रैक्टिस, यानी अधिक से अधिक उस पर क्वेश्चंस करने होंगे। आपने कितना समझा है कॉन्सेप्ट को वो आपको तभी पता चलता है जब आप वाकई में उस पर बेस प्रैक्टिस करते हैं, कुछ टेस्ट देते हैं। तो ये 3 चीजें आपको पहले फॉलो करनी है। उसके बाद अब चूंकि आपको पता है कि भाई हमने अच्छे से अपना रूटीन बना लिया है, हम पेपर का डेट हमें पता है ऑलरेडी। जैसे मैं एएफएम के बारे में बात करूँ तो 9 नवंबर को आपका एग्जाम है। तो वैसे केसेस में अब आपने ऑलरेडी, मैंने बता दिया कि आपको करना क्या है। सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, एंड आप कोर्सेज में इनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको फ्री सेशन भी अवेलेबल होते हैं, जैसे हम खुद आपको यूट्यूब पे फ्री सेशन प्रोवाइड कराते हैं। एंड साथ ही साथ आपको कोर्सेज भी, फाउंडेशन बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से सारे भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है, क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं। अब अगर मैं एएफएम के बारे में बात करूं दोस्तों, तो एएफएम में टोटल 4 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी। अब यहाँ पे चारों का सेम वेटेज नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर आपको केवल ये बताऊं कि किस तरीके से आप नवंबर साइकिल का एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, तो केवल और केवल 2 मॉड्यूल है दोस्तों जिसपे आपको करना है ज्यादा फोकस, जिसपे आपको देना है ज्यादा टाइम। वो है आपका मॉड्यूल नंबर ए एंड मॉड्यूल नंबर सी, क्योंकि केवल इन 2 मॉड्यूल से ही आपके 60 to 65 क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। अब हमें पता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे हमें एक पेपर में केवल 45% ही लाना होता है। सेफ साइड के लिए हम चलो 50% का स्कोर मान लें। तो ऐसे केस में केवल 2 मॉड्यूल ही आपको मिनिमम 60 to 70%, 70-65% ला देगा, यानी आप इजी वे में 100% श्योरिटी के साथ पेपर क्लियर कर ले जाओगे। तो ये मैं लास्ट मोमेंट के लिए आपको बता रही हूँ कि बचे हुए जो दिन है, अभी तक आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है, जीरो आपकी स्टडी है, जीरो प्रिपरेशन है, तब ऐसे केस में एएफएम के लिए अगर आप चाहें तो सारे ही मॉड्यूल पे फोकस ना करके केवल 2 मॉड्यूल पे फोकस कर लेंगे तो भी बहुत ही ईजी में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल कोशिश कीजिए कि अगर आप टाइम सही से मैनेज कर सकते हैं तो मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी पे भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें।
अब उसके बाद करना क्या है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, डेली बेसिस पे आपको कमिटमेंट यानी कि 3 से 4 घंटा आपको देना है। आप मॉर्निंग में भी अपना 1-2 घंटे दे सकते हैं, आप शाम को भी अपना 1-2 घंटे दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 4 घंटे एक साथ बैठ के पेपर देना। लेकिन जो भी टाइम आपने शेड्यूल किया कि 1 दिन में 3 घंटा पेपर दे 3 घंटा हमें देना ही है, तो उसके साथ कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा ना हो 1 दिन 4 घंटे दे दिया, दूसरे दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। ठीक है? अब बहुत कम टाइम है, तो ऐसे केसेज़ में आपको कंसिस्टेंट बने रहना है। फिर फोकस एरिया पे आपको की एरियाज़ पे आपको फोकस करना है। जैसा कि मैंने बोला, एएफएम में हम क्या करेंगे, जो हाइली वेटेड टॉपिक या मॉड्यूल हैं, हम उनको प्रायोरिटी देंगे। हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, पेपर देखते हैं, तो आपको आइडिया लगता है कि कौन-कौन सी मॉड्यूल ज़्यादा वेटेज है, जहाँ पे हम अगर कमांड बना लें, तो ईज़ी वे में आप पे अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि भाई मॉड्यूल ए और सी पे अगर हम अच्छे से कमांड बना लें, तो 100% श्योरिटी के साथ हम अपना एएफएम का पेपर क्लियर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, रिसोर्सेज़ कलेक्ट करते समय आपको ध्यान देना है कि ये स्टैंडर्ड रिसोर्सेज़ हों। केवल फ्री कंटेंट अवेलेबल है, दैट्स इसका मतलब ये नहीं है कि रिसोर्सेज़ अच्छे ही हों। तो जो बुक वॉक करना है, कहीं पे कोर्सेज़ में एनरोल करना है, कहीं पे भी अगर आप कंटेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान देना कि बस कंटेंट कलेक्ट करने पे मत फ़ोकस कीजिएगा, अच्छा कंटेंट हो और कम से कम कंटेंट हो जिससे आपका काम चल जाए। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। जैसे आज आपने डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक पढ़ लिया, सोने से पहले एक बार ज़रूर से उस टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए, उस पे बेस्ट क्वेश्चन कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। एंड लास्ट में आपको देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के जैसा होता है, जहाँ पे जैसे 2 घंटे आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक वैसे यहाँ पे भी आपके लिए पूरा क्वेश्चन होगा, चारों ही पेपर के लिए अलग-अलग, और किसी भी पर्टिकुलर पेपर के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो बिल्कुल आपको फ़ील कराएगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ के पेपर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब चूँकि आपके पेपर बैंकिंग से रिलेटेड होता है, तो हमेशा कुछ न कुछ चेंजेज़ होते रहते हैं। तो जो भी करंट अफ़ेयर हो रहे हैं, जो भी करंट चेंजेज़ है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस पे ज़रूर से आपको अपना कमांड बनाना है। ठीक? और चूँकि आपका संडे को आपका वीकेंड होता है एंड सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को भी आपका वीकेंड होता है, तो उन वीकेंड्स को आप ज़रूर से यूटिलाइज़ कीजिए। यानी 1 वीक में आपने जितना पढ़ा है, उसको वीकेंड बेसिस पे आप ज़रूर से रिवाइज़ कर लिया करें। इससे क्या होगा, जितनी बार चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे ना, उतना ही अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा-सा गाइडेंस था आप सभी के लिए कि किस तरीके से आप एएफएम पेपर को एक अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँगे। साथ ही साथ आपको ये भी बोलूँगी कि आपके लिए बहुत सारे फ्री सेशंस आ रहे हैं, आपके लिए कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। तो श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। फ्री सेशन का एक्सेस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और जो भी सेशन लाइव हो, वो आप एक्सेस कर पाएँ। एएफएम का जो सब्जेक्ट है आपका, ये वीक में 3 डे हम इसके लिए वाईटी सेशन लेके आते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। टाइमिंग होता है 7 पीएम। ठीक है? तो ये सेशंस ज़रूर से देखें, ये आपके लिए बिल्कुल लाइव टेस्ट जैसा होता है, और अभी मॉड्यूल ए पे बेस्ड हम बहुत सारे सेशंस आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। और उसके साथ टेलीग्राम ग्रुप की ये ऑफिशियल आईडी है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे फ्री सेशन के पीडीएफ दिए जाते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, आपके डाउट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है? एंड आपके लिए फाउंडेशन बैचेज भी है, जहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए है, 4 पेपर, चारों के लिए आपके लिए एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, जो आपको डेली लाइव सेशंस देंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो केवल एक पेपर, जैसे सबसे टफ पेपर एएफएम है, तो एएफएम में भी आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी डिस्काउंटेड प्राइजेस के लिए मेरा कूपन कोड है MONIKA। ये कूपन कोड आप अप्लाई कर देंगे तो इंस्टेंट आपका 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। ऑलरेडी हम आपके लिए बहुत ही लेस प्राइजेस रखते हैं, जिसे आप इजीली इनरोल कर पाएँ। तो बस ठान लीजिए, एक जिद कर लीजिए, और आराम से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली इस स्टडी प्लान के साथ आप अपना पेपर भी क्लियर कर पाएंगे। इसी के साथ सेशन एंड करूँगी। थैंक यू सो मच।